नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों आज मैं कैलकुलेशन करूंगा जिनका रैंक है नायब सूबेदार, ग्रुप है इनका वाई। और दोस्तों ये जो रिटायर हुए 2002 में, तो दोस्तों इन्हें भी नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन दी जा रही है क्योंकि OROP में इन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों काफ़ी पेंशनर्स कह रहे थे कि हमें OROP के अकॉर्डिंग ज़्यादा फायदा हो रहा है, हमें इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पेंशन मिल रही है। दोस्तों कुछ पेंशनर ऐसे भी निकल के आए हैं जिन्हें नोशनल पे के अकॉर्डिंग फ़ायदा हो रहा है, जो उनकी लास्ट बेसिक है उसके अकॉर्डिंग नोशनल पे पर पेंशन उनकी ज़्यादा बन रही है, चाहे वो 2014 से पहले रिटायर हुए, चाहे वो 2014 के बाद रिटायर हो, 7 CPC में रिटायर हो। तो दोस्तों 2014 से पहले भी जो रिटायर हुए हैं, जैसे 1999 में रिटायर हुए, 2002 में रिटायर हुए, या 2006 से पहले रिटायर हुए, 2006 के बाद रिटायर हुए, तो दोस्तों अगर OROP के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मेरी उसमें ज़्यादा बन रही है पेंशन, तो वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। अगर नोशनल पे के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मेरी नोशनल पे में ज़्यादा बन रही है, तो वो पेंशन आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो पेंशनर हैं ये 2002 में रिटायर हुए, इन्हें मिल रही है नोशनल पे के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इनकी मैं कैलकुलेशन करूंगा 608 सर्कुलर के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जगमल सिंह की पेंशन फिट करी थी, उन्होंने जो PPO भेजा था अपना, उन्हें भी नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन मिल रही थी बढ़ी हुई। और जो वो रिटायर हुए थे 1999 में रिटायर हुए थे 5th CPC में, तो ये भी पेंशनर 5th CPC में रिटायर हुए 2002 में। इनकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे नोशनल पे के अकॉर्डिंग, और ये नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन ले भी रहे हैं। तो चलिए लैपटॉप में हम करते हैं इनकी एक कैलकुलेशन। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, नोशनल पे के अकॉर्डिंग भी और OROP के अकॉर्डिंग भी। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ इनका EPPO, ये आप देख रहे हैं। रैंक लास्ट हेल्ड नायब सूबेदार ग्रुप वाई। डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनका 31/3/2002, यानी 5th CPC में। क्वालिफाइंग सर्विस है 18 साल। दोस्तों इनकी लास्ट पे डिटेल देखिए आप, 6180, और नोशनल पे इनकी फिक्स करिए 41,100। पे लेवल 6, MSP 5,200। तो हम पहले इनकी फिक्स करेंगे OROP के अकॉर्डिंग। OROP के अकॉर्डिंग कितनी बनती है इनकी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वो OROP के अकॉर्डिंग ही पेंशन दे रहे हैं, PCD वाले। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले OROP के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। तो इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 18 साल, तो नायब सूबेदार की मैंने निकाल ली OROP की टेबल। तो यहाँ पे देखते हैं हम 18 साल में, तो इनकी आती है 8740। चलिए कैलकुलेशन की तरफ। तो 8740 का हमने कर दिया 2.57, तो आता है 22,462। अब इस पे हमने DA लगा दी 31%, तो आया 6964। तो पेंशन बन गई OROP की 29,426। अब चलते हैं नोशनल पे कैलकुलेशन की तरफ। इनकी लास्ट बेसिक थी EPPO में 6180, जैसा मैंने आपको दिखाया था 6180। तो इसी की हम कैलकुलेशन करेंगे 6180। ये है 5th CPC में, तो 5th से 6 में जाने के लिए इसका 1.86 प्लस ग्रेड पे ऐड कर दिया 6th CPC का 4200, तो आ गया 15,695। इसका हमने 2.57 कर दिया, तो आता है 40,336। तो दोस्तों ये अगर हम देखें नोशनल पे लास्ट वाले कॉलम में, तो ये फिक्स होंगे 41,100 पे। लेवल 6 में फिक्स होंगे ये 41,100 पे। और दोस्तों अगर हम ये अमाउंट देखें 15,695, यानी 15,530 और 15,990 के बीच में आता है ये, तो ये फिक्स होंगे 41,100। तो दोस्तों 41,100 फिक्स कर दिया और 5,200 MSP काउंट कर दी, तो आता है 46,300। इसका आधा कर दिया तो आता है 23,150। दोस्तों ये यहाँ पे फिक्स है 23,150 EPPO में। देखिए 23,150, इसी के अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिल रही है, इस पे DA लगा के। और नोशनल पे भी यहाँ पे फिक्स करी इनकी 41,100,
तो दोस्तों इन्हें जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है नोशनल पे के अकॉर्डिंग। नोशनल पे पे इन्हें फ़ायदा हो रहा है, तो इन्हें पेंशन मिल रही है 23,150 और उस पर डीए। ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है यहाँ पे, 23,150 प्लस डीए 31%, तो है 7,177, तो बन गई इनकी 30,327। तो दोस्तों इन्हें जो फ़ायदा हुआ, पेंशन बड़ी भी मिल रही है, वो मिल रही है नोशनल पे के अकॉर्डिंग 41,100 पे, और OROP में बन रही थी इनकी सिर्फ 22,000। तो देखिए कितना फ़र्क है यहाँ पे, OROP में इतनी कम बन रही है और नोशनल पे पे इनकी ज़्यादा बन रही है 30,327। तो ये एक्चुअल में ले रहे हैं पेंशन। इनकी फॉर्मूले बेस पर कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करी है। EPPO में 41,100 ही इनकी फ़िक्स होती है और उसी पे ये पेंशन ले भी रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी नोशनल पे के अकॉर्डिंग एक बार अपनी पेंशन चेक करवा लें कि आपकी नोशनल पे के अकॉर्डिंग 7 CPC में कितनी बनती है। अगर उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो वो पेंशन आप ले सकते हैं। उन्हें बोलिए कि हमें OROP के अकॉर्डिंग पेंशन में फ़ायदा नहीं हुआ जो हम ले रहे हैं, हमें नोशनल पे में हमारी ज़्यादा पेंशन बन रही है। क्योंकि दोस्तों इनकी भी OROP में कम पेंशन बन रही थी, जैसा मैंने आपको दिखाया था। OROP में इनकी कम बन रही है और नोशनल पे में इनकी ज़्यादा बन रही है 30,000 कुछ। तो ये एक्चुअल में ले भी रहे हैं। दोस्तों ऐसे आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपनी निकालिए दोनों तरीके से, OROP वाली भी और नोशनल पे के अकॉर्डिंग, और चेक करिए कि आपको किस में ज़्यादा मिल रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस डिफेंस पे लाता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।